नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहनी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मिस्टिक कोचिंग सेंटर आशापार में। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का 3 पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से के प्रति जवाबदेह होती है। किसके प्रति जवाबदेह होती है मंत्रिपरिषद? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 29। ठीक, अनुच्छेद 29 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद किसको किया गया है? मौलिक अधिकार को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वें संविधान संशोधन। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वें संविधान 56वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1927 में। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1927 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ठीक है, रॉलेट एक्ट में बिना न दलील के, न वकील के, न अपील के तुरंत बिना सबको क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? मतदान उम्मीदवार को वोट देते हैं। मतदान उम्मीदवार को वोट देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में आयोजित किए गए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 में। कब दिया गया था? 1858 में। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? प्रधानमंत्री। कौन सूचित करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं,
भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है निर्वाचित? संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। ठीक है, दोनों सदनों को सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया है या गया था? 1985 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची को। ठीक है, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कब कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में संशोधित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में। ठीक है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? अक्टूबर 2005 में। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? अक्टूबर 2005 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? 2। कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में। ठीक, 2009 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965 में। राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965 में। किस वर्ष? 1965 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। ठीक है, कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? किसको करते हैं? एंग्लो इंडियन के। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? एंग्लो इंडियन के। किसके? एंग्लो इंडियन के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, नवगठित
अगला क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? सरकारीय आयोग। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? सरकारीय आयोग का संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारतीय संविधान में विधिक पूर्व शासन का विचार इनमें से किससे संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 51A जिनमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान के? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, 17वीं लोकसभा के कार्यकाल अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 1904 में। ठीक है, 1904 में। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।